कि आप जानते हो कि आजकल बहुत सारी आपकी पार्टियां इंश्योरेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर डाली है, यानी कि कैरियर रिस्क पे माल बुक करने के लिए कह रही हैं। और आज बहुत से ट्रांसपोर्टर कैरियर रिस्क पे माल बुक कर रहे हैं। तो कैरियर रिस्क क्या है, कैरियर रिस्क को हम किस तरह से उस रिस्क को कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, उसको रिटर्न करना है या उसको ट्रांसफर करना है, इन्हीं सारे बिंदुओं पर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। एक बार आपने कैरियर रिस्क पे माल बुक कर लिया तो आपके पास दो ऑप्शन है कि आप रिस्क को रिटर्न करें या रिस्क को ट्रांसफर करें। What is risk retention? Risk retention is the practice of setting up a self-insurance reserve fund to pay for losses as they occur rather than shifting the risk to an insurer. जो रिस्क रिटेंशन है वो यही है कि कोई रिस्क है उसको आप अपने से रखे हुए हैं, यानी कि खुद का इंश्योरेंस आप ले रहे हैं, उसी को हम कहेंगे रिस्क रिटेंशन। When should risk be retained? रिस्क को कब रिटेन किया जाता है? Organizations make decisions to retain risk when a cost analysis review shows that it is cost effective to handle the risk internally as opposed to the cost of fully or partially insuring against it. Companies choose to retain risk when the premium of transferring them is substantially high. जब आपको लगता है कि आपका जो रिस्क है वो उतना नहीं है, लेकिन इंश्योरेंस कराने में जो प्रीमियम आने वाला है वो उससे बहुत ज्यादा है, ऐसी कंडीशन में एडवाइस किया जाता है कि आप रिस्क को रिटेन कर लें। डिसएडवांटेजेस ऑफ रिस्क रिटेंशन। एक बार अगर आप रिस्क रिटेंशन का डिसीजन ले रहे हैं तो आप ये भी समझ लो कि इसकी डिसएडवांटेजेस क्या हैं। उसके लिए आपको कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत पड़ेगी। अब इसमें जो इसका डिसएडवांटेज है वो है अंडर एस्टिमेटिंग। कई बार हम जब रिस्क को देखते हैं तो उसको अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको लगता है कि 25-30 लाख का कोई रिस्क आ सकता है, लेकिन रिस्क आ गया 50 लाख का। तो कई बार हम लोग अपने रिस्क को अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं, तो इसका एक ये डिसएडवांटेज है। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि ओवर एस्टिमेटिंग रिस्क। कुछ लोग रिस्क को बहुत ज्यादा ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, उनको लगता है कि 5 करोड़ का रिस्क हो सकता है, जबकि 25 लाख का भी नहीं हुआ। तो ये ओवर एस्टिमेटिंग का भी उसमें खतरा बना रहता है। फिर नो क्लियर पथ। कुछ पता नहीं होता कि इंश्योरेंस खरीदूंगा तो फायदा होगा या इंश्योरेंस नहीं खरीदूंगा तो फायदा होगा, तो इसमें कोई क्लियर पथ आपके सामने नहीं होता है। कंसिडरेशन। इंश्योरेंस कंपनी यूज एडवांस्ड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस टू गाइड देयर डिसीजंस, बट स्मॉल बिजनेसेस डोंट हैव देयर रिसोर्सेज। जो इंश्योरेंस कंपनी है इनके पास बहुत बड़ा डेटा होता है, इंडस्ट्री का डेटा होता है, हिस्टोरिकल डेटा होता है, तो उसके बिहाफ पर इनके पास एक पूरा मैकेनिज्म डेवलप होता है। उसके बिहाफ पर ही वो रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं। तो फिर कभी कभी क्या होता है कि क्योंकि वी आर नॉट द एक्सपर्ट, हम एक्सपर्ट तो है नहीं, इस रिस्क रखना है या नहीं रखना है उसमें हम लोग एक्सपर्ट नहीं। उस पर एक्सपर्ट कौन है? इंश्योरेंस कंपनी एक्सपर्ट है। अगर हम खुद किसी रिस्क को रिटर्न कर रहे हैं, यानी कि सेल्फ इंश्योरेंस कर रहे हैं, खुद का इंश्योरेंस कर रहे हैं, तो उसमें एक बड़ा रिस्क ये रहता है कि हम सिर्फ गैस करते हैं, हम सिर्फ अंदाजा लगाते हैं। बट इंश्योरेंस कंपनी प्रॉपरली उसको एक मैथमेटिकली उसको देखते हैं, उनके पास पूरा डेटा होता है, उसके अकॉर्डिंगली वो लोग वर्क करते हैं। तो उसका एक डिसएडवांटेज ये भी है। व्हाट इज रिस्क ट्रांसफर? अब ये रिस्क ट्रांसफर क्या है? अभी हमने बात की रिस्क रिटेंशन की। रिस्क रिटेंशन यानी खुद का इंश्योरेंस, अपने चीजों का हमने खुद ही इंश्योरेंस कर लिया। व्हाट इज रिस्क ट्रांसफर? रिस्क ट्रांसफर क्या है? रिस्क ट्रांसफर इज अ शिफ्टिंग ऑफ रिस्क टू अनदर पार्टी। रिस्क ट्रांसफर को अगर हम बात करें
तो जो मेरा रिस्क था मैंने वो किसी और की तरफ ट्रांसफर कर दिया, दैट इज रिस्क ट्रांसफर। इसका एग्जांपल हो सकता है इंश्योरेंस कंपनी की इंश्योरेंस पॉलिसी। जैसे कैरियर रिस्क पे आप माल बुक कर रहे हो तो कंसाइनमेंट का इंश्योरेंस, आपके माल का इंश्योरेंस, उसमें आप क्या करते हो, आप अपना रिस्क इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफर कर देते हो। अब इसमें कैरियर रिस्क पे आपने माल बुक किया और आपको अब इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है, यानी कि आप कैरियर रिस्क ना होकर वो इंश्योरेंस रिस्क आप बनाना चाहते हो कि कोई भी लॉस हो तो उसको इंश्योरेंस कंपनी पे करे, मुझे पे ना करना पड़े। इसके लिए आप एक पॉलिसी लेते हो। उस जो आप पॉलिसी लेते हो कैरियर रिस्क के लिए, उसमें आपको क्या क्या चेक करना है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले ये जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो आपको क्या कवर दे रही है ये जानना बहुत जरूरी है। पहले तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको आईटीसी सी चाहिए, आपको आईटीसी बी चाहिए, आपको आईटीसी ए चाहिए। आईटीसी ए बोले तो आर रिस्क पॉलिसी चाहिए, आपको एक्सीडेंट या फायर की पॉलिसी चाहिए। तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलिसी है मार्केट में। तो आपको सबसे पहले तो अपना रिक्वायरमेंट देखना पड़ेगा, उसके बाद आपको चेक करना पड़ेगा पीएसएल एंड पीएलएल। अब ये पीएसएल एंड पीएलएल क्या है, पीएसएल है पर सेंडिंग लिमिट और पीएलएल है पर लोकेशन लिमिट। अब आपको ये देखना है कि एक गाड़ी में एक टाइम पे कितनी वैल्यू का माल आप लेके जाते हैं। तो ये आपकी हो गई पर सेंडिंग लिमिट। पर सेंडिंग लिमिट और पर लोकेशन लिमिट क्यों इंपॉर्टेंट है आप समझ लीजिए कि अगर आपने पर सेंडिंग लिमिट कम लिख दी, फॉर एग्जांपल आपकी गाड़ी में माल जरा सा 30 लाख का, आपने लिख दिया 25 लाख का, माल चोरी हो गया या खराब हो गया, तो इंश्योरेंस कंपनी कितना पे करेगी, 25 लाख, जबकि माल था 30 लाख का। इसलिए पर सेंडिंग लिमिट थोड़ा सा हायर साइड पे रखना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपकी गाड़ी में 25 लाख का माल है तो आप वहां 30 लाख लिखवाएं, पर सेंडिंग लिमिट। इसी तरह से पर लोकेशन लिमिट की, एक लोकेशन में मेरी कितनी गाड़ियां हो सकती है, जनरली हम लोग 2-3 गाड़ियों का एवरेज निकाल के उस पर लिख देते हैं पर लोकेशन लिमिट पे। डिडक्टिबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आप इंश्योरेंस की पॉलिसी लेने जा रहे हो उसमें डिडक्टिबल कितना है, मुझे अपने पास से कितना पे करना पड़ेगा। जैसे हम कार का इंश्योरेंस कराते हैं तो गैरेज वाले कुछ पैसे हमसे लेते हैं ना फाइल चार्ज के नाम पे, इसी तरह से इन पॉलिसियों में डिडक्टिबल का एक क्लॉज होता है कि आपको अपने पास से कितना पैसा उसमें लगाना पड़ेगा या कितने पैसे का क्लेम आपको वहां से नहीं मिलने वाला है। तो ये अपनी पॉलिसी में या कोटेशन में ये देखना बेहद जरूरी है। उसके बाद आप टर्म्स कंडीशन वारंटी एक्सक्लूजन को बढ़िया से पढ़िए, क्या टर्म्स कंडीशन डाली है, क्या एक्सक्लूजन है, क्या वारंटीज है, ये पूरी की पूरी चीजें आपको बहुत ध्यान पूर्वक पढ़नी चाहिए। वेवर ऑफ सब्रोगेशन, आजकल आपको पता है कि कार्गो का इंश्योरेंस आप ले रहे हैं तो पलट के कहीं आपके ऊपर लायबिलिटी ना आ जाए, तो आप कोशिश करो, ये देखने की कोशिश करो कि क्या पॉलिसी में वेवर ऑफ सब्रोगेशन है या नहीं। तो वेवर ऑफ सब्रोगेशन भी होना चाहिए, क्योंकि पलट के फिर रिकवरी वाले आपकी तरफ आएंगे रिकवरी लेने के लिए, तो उससे भी आपको बचना है, वो भी आपका एक रिस्क है। फिर ट्रांसपोर्टर की पॉलिसी में अमूमन जो है इंश्योरेंस कंपनी 100% पेमेंट नहीं करती, तो आप ये चेक करो कि इंश्योरेंस कंपनी क्लेम के टाइम पे कितना पेमेंट करेगी, 80% करेगी, 90% करेगी या 100% करेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है, इस पे आपको जरूर देखना चाहिए, जरूर सोचना चाहिए, अदरवाइज आपका 10, 15, 20% तो वैसे ही कम हो जाएगा। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो आपने पॉलिसी ले रखी है उसमें आपके जो ड्राइवर हैं या आपके जो एम्प्लॉयज हैं उनकी इनफिडेलिटी कवर है या नहीं है। फॉर एग्जांपल आपका खुद का ड्राइवर ही अगर गाड़ी लेके भाग गया तो क्या इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देगी या नहीं देगी। अगर इनफिडेलिटी कवर नहीं है तो वो नहीं देगी, या फिर आपको इनफिडेलिटी, इसके लिए आपको एक नई पॉलिसी लेनी पड़ेगी जिसे कहते हैं इनफिडेलिटी गारंटी इंश्योरेंस। तो आपको ये सारी चीजें, जब आप अपना कैरियर रिस्क की पॉलिसी ले रहे हो तो आपको इन सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए और बहुत ध्यान पूर्वक आपको वो जो कोटेशन है उसकी टर्म्स कंडीशन को पढ़ना चाहिए। अब मरीन पॉलिसी ये वर्क किस तरह से करती है, हाउ मरीन ओपन पॉलिसी वर्क्स। तो इसमें एक एस्टिमेटेड सम इंश्योर्ड हम लोग मान लेते हैं, एक एस्टिमेटेड टर्नओवर मान लेते हैं। फॉर एग्जांपल जो कंसाइनमेंट आप किसी पार्टी का कैरी करोगे, फॉर एग्जांपल वो 400 करोड़ रुपया है,
आपने एक ट्रक में 30 लाख 35 लाख जो भी लिया, एस्टिमेट किया, हम समझ गए कि करीब करीब 400 करोड़ या 500 करोड़ का आप माल पूरी साल में कैरी करने वाले हो। तो हम क्या करेंगे, हम 500 या 400 करोड़ का आपसे प्रीमियम चार्ज नहीं करते हैं, क्योंकि ये आपको इसमें कंसेशन मिल जाता है। आप ये भी मतलब आप देखो कि क्या मुझे सारा पैसा एडवांस में देना पड़ेगा या मैं क्वार्टरली या मंथली बेस पे इस प्रीमियम को दे सकता हूं। तो ज़्यादातर जो ट्रांसपोर्टर बंधु हैं वो प्रीफर करते हैं कि भाई मंथली या क्वार्टरली लेवल पे हमसे प्रीमियम ले लिया जाए। तो वही इनिशियल सम एश्योर्ड आप डिसाइड कर लो कि भाई इनिशियल सम एश्योर्ड मेरे को कितना चाहिए, मेरा जो 1 महीने 2 महीने का पूरा कंज्यूम हो जाए, उस तरह से आप यहाँ पे सोच सकते हो। इसमें प्रोविजन होता है, 400 करोड़ आप ले जाने वाले हो, 100 करोड़ का आपने पैसा दे दिया, अब आपने इसको कंज्यूम कर लिया। कंज्यूम बोले तो आपने इस 100 करोड़ का की वैल्यू का माल गंतव्य स्थान तक पहुंचा दिया, तो आपको आपका बैलेंस तो खत्म हो गया। अब आप क्या करोगे, अब आप इसी पॉलिसी को टॉप अप करा सकते हो। कोई नई पॉलिसी खरीदने की जरूरत नहीं है, आप कितनी बार भी सम एश्योर्ड को इसमें ऐड करा सकते हो। हर बार आपको एंडोर्समेंट के जरिए नई पॉलिसी इश्यू हो जाएगी और आपका पूरी साल का कवरेज बना रहेगा। अब ऐसे करते करते सपोज आखिर में कुछ अमाउंट आपका बच गया इंश्योरेंस कंपनी के पास, टाइम पूरा हो गया, तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप अपना अमाउंट रिफंड ले लो अपने अकाउंट में, अपने बैंक अकाउंट में, या फिर जो बैलेंस आपका बचा हुआ है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा आपकी नई पॉलिसी में। जो आपकी पॉलिसी रिन्यू होगी वो रिन्यू पॉलिसी में आपका वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ये दोनों ऑप्शन आपके पास रहते हैं। डूज और डोंट, कैरियर इस पॉलिसी में क्या करें और क्या ना करें। बाय मरीन ओपन पॉलिसी इन प्लेस ऑफ सिंगल ट्रांजिट पॉलिसी। हमेशा याद रखें, मरीन ओपन पॉलिसी लेनी चाहिए इस तरह के मामले में, सिंगल ट्रांजिट पॉलिसी नहीं लेनी चाहिए। उसका कारण है, मरीन ओपन पॉलिसी सिंगल ट्रांजिट पॉलिसी से सस्ती मिलती है और मरीन ओपन पॉलिसी में एक ट्रस्ट बिल्ड होता है इंश्योरेंस कंपनी और आपके बीच में। सिंगल ट्रांजिट में चूंकि एक ट्रांजिट के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी होती है तो वो ट्रस्ट बिल्डअप नहीं होता, क्लेम के टाइम पे दिक्कत आ सकती है। डिक्लेयर ईच ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग पॉलिसी टेन्योर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कुछ ट्रांसपोर्टर बंधु सोचते होंगे कि हमने माल तो पहुंचा दिया, हम डिक्लेयर ना करें तो क्या इंश्योरेंस कंपनी को फर्क पड़ेगा। तो बंधुओं ऐसा नहीं है। आज की तारीख में जीएसटी आने के बाद हर चीज का रिकॉर्ड है, हर चीज का रिकॉर्ड कहीं ना कहीं से मिल जाता है। तो जो भी ट्रांजेक्शन आप करें, जो भी माल लेके जाएं, उसकी ईमानदारी से इनवॉइस वैल्यू आप इंश्योरेंस कंपनी को डिक्लेयर करते जाएं, क्योंकि इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट ही होता है अटमोस्ट गुड फेथ। इसका मतलब ये होता है कि आप इंश्योरेंस कंपनी के प्रति वफादार रहेंगे और इंश्योरेंस कंपनी आपके प्रति वफादार निष्ठावान रहेगी। जब भी कोई क्लेम हो जाए तो इमीडिएटली इंश्योरेंस कंपनी को आपको इंटीमेट करना है, वेट नहीं करना है। जो आपकी ओपन पॉलिसी चल रही है उसमें जो आपका बैलेंस है उसको प्रॉपर रखना, सफिशिएंट रखना है। ऐसा ना हो कि आपका नेगेटिव बैलेंस हो, क्लेम हो जाए तो वहां आपको प्रॉब्लम हो सकती है। क्या नहीं करना है, डोंट बाय इंश्योरेंस ऑनलाइन। ऑनलाइन इंश्योरेंस अवॉइड करना चाहिए। उसके पीछे रीजन है, मैं बता रहा हूं। एक तो ऑनलाइन इंश्योरेंस में फ्रॉड बहुत ज्यादा हो रहा है आजकल। पता नहीं कैसे कैसे फ्रॉड ऑनलाइन चल पड़े कि पैसा ही किसी दूसरे अकाउंट में जा सकता है, किसी भी तरह का फ्रॉड हो सकता है। तो IRDA भी अवेयरनेस प्रोग्राम फैला रहे हैं कि भाई ऑनलाइन इंश्योरेंस लेते हो बहुत सावधानी बरतनी है। तो कोशिश करो ऑनलाइन इंश्योरेंस अवॉइड किया जाए। और उसका एक फायदा ये भी है कि अगर सामने कोई एजेंट होगा तो आप कम से कम उससे पूछ तो सकते हो, कोई ब्रोकर होगा पूछ तो सकते हो भाई हमारे क्लेम का क्या हुआ। ऑनलाइन में आप किससे बात करोगे। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि ऑनलाइन इंश्योरेंस से बचना चाहिए कैरियर इस पॉलिसी के लिए। अवॉइड ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग, ट्रक्स की ओवरलोडिंग जनरली इंश्योरेंस कंपनी कवर नहीं करती है, इसलिए कोशिश करो कि ओवरलोडिंग ना हो। डोंट प्लेस ट्रक विदाउट प्रॉपर चेकिंग ऑफ ट्रक पेपर्स। जो आपके ट्रक्स के पेपर है वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस प्रॉपर होना चाहिए, जो गाड़ी को चला रहा है उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, आरसी प्रॉपर होना चाहिए, परमिट प्रॉपर होना चाहिए, उसकी फिटनेस प्रॉपर होना चाहिए। मतलब जितने भी ट्रक के पेपर हो सकते हैं, इंश्योरेंस प्रॉपर होना चाहिए। जितने भी ट्रक के पेपर हो सकते हैं वो सारे के सारे प्रॉपर होना चाहिए। ये आप गाड़ी भरने से पहले जरूर देख लें। इंश्योरेंस नॉट फॉर टेकिंग क्लेम। बहुत से लोगों को एक परसेप्शन होता है कि इंश्योरेंस जो होता है वो क्लेम लेने के लिए होता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। फिर किस लिए होता है इंश्योरेंस?
ओनली फॉर सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड पीस ऑफ माइंड। इंश्योरेंस सिर्फ पीस ऑफ माइंड के लिए होता है, सिक्योरिटी के लिए होता है। क्यों मैं कह रहा हूं ये बात? वी परचेज हेल्थ इंश्योरेंस, डू वी वांट टू बी इल टू टेक क्लेम? हम बीमार क्यों पड़े? हम हेल्थ पॉलिसी लेते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम बीमार पड़े? नहीं चाहते हम बीमार पड़े, लेकिन हम ये जरूर चाहते हैं कि कभी हम बीमार पड़े तो हमारे पीछे इंश्योरेंस कंपनी खड़ी हो। इसी तरह से कैरियर रिस्क पॉलिसी में हम ये थोड़ी चाहेंगे कि क्लेम हो, हम चाहेंगे कि क्लेम ना हो, क्योंकि क्लेम ना होगा तो अगली बार जब आपका रिन्यूअल होगा तो आपको प्रीमियम में भी रिबेट मिलेगी, क्लेम होगा तो आपका प्रीमियम बढ़ जाएगा। तो कोई भी नहीं चाहता क्लेम हो, तो इंश्योरेंस कंपनी कभी क्लेम लेने के लिए नहीं होता, बल्कि पीस ऑफ माइंड के लिए होता है कि कभी ऑल ऑफ सडन ऐसा हो गया तो कम से कम मेरे पास मेरी सिक्योरिटी है, मेरा पीस ऑफ माइंड है। मैं 1 करोड़ रुपए का माल ट्रक में लाद के रोड पे चल रहा है, लेकिन मैं आराम की नींद रात को सो सकता हूं। तो भाई टेंशन से ही शुगर और बीपी बढ़ता है, तो बेटर है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफर करके रात को आराम से सोएं। हाउ टू बाय कैरियर रिस्क इंश्योरेंस पॉलिसी? अब इसको खरीदना कैसे है? किसी भी एजेंट और ब्रोकर के थ्रू आप इसको खरीद सकते हैं। बस आप ये देख लें कि जिस एजेंट या ब्रोकर की आप सर्विस ले रहे हैं उसको कैरियर रिस्क और जो ये मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी है इसके बारे में कितनी नॉलेज है, उसको खास तौर से मरीन इंश्योरेंस के क्लेम्स की कितनी नॉलेज है, क्योंकि मरीन इंश्योरेंस की क्लेम्स बड़े टेक्निकल होते हैं, तो उसमें बहुत कम लोगों को उसकी नॉलेज होती है। कई बार लोग जो ट्रक का इंश्योरेंस करने वाला तो या मोटर में जो एक्सपर्ट इंश्योरेंस एजेंट है उसी को कैरियर रिस्क वाली पॉलिसी दे देती है, मरीन ओपन पॉलिसी दे देते हैं। नहीं देना चाहिए। मरीन ओपन पॉलिसी बड़ा टेक्निकल है, तो उसको टेक्निकल लोग ही हैंडल कर सकते हैं। तो आप ये देख लो कि जो आपका एजेंट और ब्रोकर है उसको टेक्निकली कितनी नॉलेज है इस प्रोडक्ट के बारे में। अब इसी तरह से हो जाएगा, आप खुद सोचो कि बंदा अगर प्रोफेशनल नहीं होगा अपनी, या उसको उस प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं होगा, तो वो कैसे हेल्प करेगा? वो तो इसी तरह से हो जाएगा कि हम किसी टेलर के पास जाएं और अपनी सर के बाल कटा लें, तो बढ़िया से नहीं काट पाएगा वो। कुछ लोगों को सर्विस के बारे में थोड़ा सा परसेप्शन होता है कि जल्दी से चेक लेके गया एजेंट और पॉलिसी लाके दे दिया मेरे को फटाफट, यही सर्विस है। मैं ऐसा नहीं मानता। जल्दी से चेक देना या पॉलिसी इशू करवा देना इतना ही काफी नहीं है एजेंट के और ब्रोकर के लिए, बल्कि जब कोई क्लेम हो जाए तो क्लेम की हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा क्लेम का डॉक्यूमेंटेशन में गाइडेंस, उसके अलावा क्लेम कितनी जल्दी दिला सकता है, चीजों को कितना ज्यादा समझता है, ये सर्विस का पार्ट होना चाहिए। इस वाली खासतौर से कैरियर रिस्क की जो पॉलिसी है उसमें आप किसी भी ब्रोकर या एजेंट से पॉलिसी ले सकते हैं, और अल्टरनेटिवली भी आप हमसे भी पॉलिसी ले सकते हैं। हम भी इसी हमारी ब्रोकिंग कंपनी है एके इंश्योरेंस मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, इंश्योरेंस इंटरमीडिएट, आप हमसे भी इंश्योरेंस इस तरह का इंश्योरेंस ले सकते हैं। अच्छा, हमसे इंश्योरेंस लेने में आपको क्या फायदा होगा? एक तो यह है कि हमने जो कैरियर रिस्क की पॉलिसी बनवाई है वो हमने कस्टमाइज कराई है, मानी कि आपके अकॉर्डिंग बनवाई है पॉलिसी वो। नहीं तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट का एक इशू खड़ा था, तो उसको दरकिनार करते हुए एक बेहतरीन प्रोडक्ट हमने अपने इंश्योरेंस कंपनी से नेगोशिएशन करने के बाद आप लोगों के लिए बनवाया। पहला फायदा तो ये है। दूसरा, 20 साल का हमारा सिर्फ इंश्योरेंस क्लेम्स डील करने का एक्सपीरियंस है। मुझे सिर्फ 2 इंडस्ट्री जानती हैं, एक है ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री और एक है इंश्योरेंस इंडस्ट्री। तो क्लेम्स के टाइम पे हम अपने किसी भी क्लाइंट को, अपने किसी भी ग्राहक को प्रॉब्लम नहीं आने देते हैं। हमारे पास क्लेम की एक डेडिकेटेड टीम है जो आपके क्लेम्स को बढ़िया से हैंडल कर लेती है, और बहुत जल्दी हम अपने क्लाइंट को, अपने ग्राहकों को क्लेम दिला देते हैं। हमारे पास एक रिस्क मैनेजमेंट की भी टीम है जो आपका पूरा पोर्टफोलियो को देखने के बाद आपका रिस्क कहां कहां पे वो सारा फ्री ऑफ कॉस्ट मैनेज करके देती है। बैक ऑफिस हमारी डेडिकेटेड बैक ऑफिस टीम है, और सबसे बड़ी बात है हम पैन इंडिया सर्विस देते हैं। आप कश्मीर में हो, आप कन्याकुमारी में हो, आप दिल्ली में हो, गुजरात में हो, मुंबई में हो, कहीं पर भी आप बेस्ड हो, हम आप तक अपनी सर्विसेज को आराम से पहुंचा देते हैं। इसके अलावा क्योंकि मेरा क्लेम्स में 20-22 साल का एक्सपीरियंस है, तो एमएससीटी क्लेम्स या बाकी एक्सीडेंट वाले क्लेम्स या रिकवरी मैटर्स, इन सब पे मेरी एक्सपर्टीज है। तो हम इस पे आपको फ्री एडवाइस भी अपने जो ग्राहक है उनको देते हैं, लीगल मैटर्स पे और क्लेम मैटर्स पे हमारी तरफ से आपको फ्री एडवाइस दिया जाता है।
ये हमारे 3 ऑफिस हैं। कॉर्पोरेट ऑफिस हमारा नोएडा में है, हमारी एक मुंबई में ब्रांच है, एक अहमदाबाद में ब्रांच है, बाकी ऑल ओवर इंडिया हम लोग ऑनलाइन सर्विस अपनी देते हैं। तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज का ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे इसी चैनल से बीमा साथी से जुड़े रहें, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं हुए हैं आप, तो सब्सक्राइब हो जाइए, क्योंकि इस चैनल पे हम बहुत सारी वैल्यूएबल एडवाइस, बहुत सारी वैल्यूएबल पॉलिसियां खास तौर से ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के लिए लाने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।